बात एक सवाल की करेंगे। ये सवाल पूछा तो अमेरिका में गया, लेकिन इसका असर 7,480 किलोमीटर दूर भारत में देखने को मिल रहा है। इस सवाल से सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ, जब वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत अमेरिका के बीच कारोबार, डिफेंस डील, टैरिफ और टेररिज्म जैसे मुद्दों पर सवालों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अचानक एक विदेशी पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा जो देखते ही देखते 7 समंदर पार देश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। और यह विषय ऐसा है जो कांग्रेस के दिल के सबसे करीब माना जाता है। पीएम मोदी के दौरे को जहां अलग अलग एक्सपर्ट्स कूटनीति के लिहाज से डिकोड कर रहे थे, वहीं कांग्रेस ने अपनी पैनी नजर से इसमें राजनीतिक विटामिन खोज लिया। पहले आपको वो सवाल और उस सवाल पर पीएम मोदी का जवाब सुनाते हैं। इसके बाद सवाल पर देश के सियासी गलियारों में शुरू हुई राजनीति का चैप्टर आपके लिए खोलेंगे। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। हमारे जो भी दर्शक राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सवाल सुनकर ही समझ गए होंगे कि इस पर देश में राजनीति क्यों हो रही है। क्योंकि ये सवाल उद्योगपति गौतम अदानी से जुड़ा था, जो बीते कुछ वक्त से विपक्ष, खासकर कांग्रेस की राजनीति का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने इस सवाल को हथियार बनाकर पीएम मोदी को घेरने में देर नहीं लगाई। यही नहीं, जिस अंदाज में पीएम मोदी ने सवाल का जवाब दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिए। विपक्ष ने यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि पीएम मोदी इस सवाल से गुस्से में आ गए। इसके अलावा राहुल गांधी ने सुबह 10:16 पर एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की बाकी सब बातों को छोड़कर सिर्फ अदानी पर पूछे गए एक सवाल को मुद्दा बना लिया। इसके बाद तो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई और कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से अलग अलग पोस्ट शेयर किए जाने लगे। कांग्रेस ने इस सवाल के इर्द गिर्द पूरा पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दिया। कांग्रेस के हमले के बाद बारी बीजेपी के पलटवार की थी। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरी और कांग्रेस पर शब्द भेदी बाणों की बौछार शुरू कर दी। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने विदेश नीति को लगातार मजबूत किया है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से यह फिर साबित हुआ है। राहुल गांधी समेत विपक्ष सिर्फ सवाल उठाना जानता है, परिवार का जो कुनबा है इससे आगे नहीं देखना चाहता। उधर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी अदानी के मुद्दे पर असहज हो जाते हैं, इसीलिए सवालों को टाल जाते हैं। यानी देखते ही देखते अमेरिका में पूछे गए इस सवाल पर देश के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको ऑब्सेशन है अडानी से, हिंडनबर्ग से, राफेल से, तो वही सब सवालों पे घूम घूम के उनकी दुनिया चलती है और इसीलिए वो मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अडानी जी को लेकर कभी भी प्रधानमंत्री से कोई सवाल किया जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हो, बाहर हो, मीडिया में हो, कहीं भी हो, अडानी के सवालों का जवाब या उनके आरोप पर, उनके ऊपर जो आरोप है उसका जवाब देने में बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा उसको अवॉइड करते हैं। विदेशी धरती पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसके भ्रष्टाचार और फ्रॉड को लेकर, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत बचाई है किसी तरीके से उस सवाल से बच गई। वहाँ पे भारत और अमेरिका दो राष्ट्र के प्रमुख मिल रहे थे, वहाँ किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करने का टाइम नहीं होता है। देश के लिए प्रधानमंत्री का जो हृदय है वो धड़कता नहीं है, वो सिर्फ अपने इमेज के लिए काम करता है। पूरे देश में भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है, देश की छवि खराब हो रही है सिर्फ और सिर्फ अडानी के चक्कर। कांग्रेस पार्टी जब तक कुनबे के कुंड और कंफ्यूजन के झुंड से बाहर नहीं निकलेगी, तो इसी तरह के जो है वो बकवास बहादुरी करती दिखाई पड़ेगी।
गौर करने वाली बात यह है कि जब देश की संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने अदानी का मुद्दा बनाने की कोशिश की, तब उसे टीएमसी, एनसीपी जैसे गठबंधन के साथियों का सहयोग नहीं मिला। इस मुद्दे पर वो कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे। लेकिन जब पीएम मोदी से अमेरिका में अदानी पर सवाल पूछा गया तो टीएमसी को भी इस पे मौका नजर आने लगा। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी से सवाल पूछे जाने वाला वीडियो शेयर किया और उन पर अटैक किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को दुश्मन बता रही थी, वो इस मुद्दे पर कांग्रेस की बोली बोलती नजर आई। आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल से पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि पीएम मोदी ने अमेरिका में दिखाई अदानी से दोस्ती। इसके अलावा भी अदानी वाले सवाल पर आम आदमी पार्टी ने काफी कुछ लिखकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा। इसके बाद कुछ लोग व्यंग में कहने लगे कि एक सवाल भी गठबंधन को एकजुट करने की ताकत रखता है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस इस मामले में इतना तूल क्यों दे रही है, क्यों इस सवाल में उसे अपने लिए सियासी संजीवनी दिख रही है। कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ये साबित करना चाहती है कि अदानी का मुद्दा उठाकर उसने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। कांग्रेस की मंशा है कि विपक्ष एकजुट होकर अब इस मसले को उठाए, क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी को असहज करता है। कांग्रेस की कोशिश उस आरोप को सही साबित करने की है जिसमें वो मोदी अदानी के बीच मिलीभगत की बात करती है। अदानी पर कांग्रेस की राजनीति को समझने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान दिखाना आपको जरूरी हो जाता है। जब हर रैली, हर मंच से उन्होंने अदानी के बहाने मोदी सरकार पर हमले किए और बीजेपी ने उन हमलों का जवाब दिया। पहले आप उन बयानों को रिकॉल करिए, इसके बाद इस खबर का दूसरा चैप्टर आपके लिए खोलें। नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। The Prime Minister is protecting Mr. Adani. नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है। बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की। लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद कमरे में काफी गौर से सुना है, क्योंकि राहुल गांधी ने अदानी पर पूछे गए सवाल को सियासी मुद्दा बनाया। तो पार्टी के एक और नेता जयराम रमेश को पीएम मोदी के मागा मीगा वाले बयान में सियासी इक्वेशन दिखी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें पीएम के मैगा मीगा वाले बयान का तार भी पीएम मोदी और अदानी से जोड़ दिया। लेकिन पीएम मोदी का वो बयान आखिर क्या था, वो भी सुनिए। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस पूरे विश्लेषण के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान का जिक्र करना भी जरूरी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर अटैक कर रही है, अदानी को लेकर पूछे गए सवाल को सियासी मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक सांसद शशि थरूर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस दौरे का परिणाम देश के लिए अच्छा साबित होगा। Far, I must say that what we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome. भारत की बात के फोकस से देखें तो इस खबर को देखने के दो लेंस हैं, एक कूटनीतिक और दूसरा राजनीतिक।
कूटनीति कहती है कि अगर पीएम मोदी के दौरे से वैश्विक स्तर पर भारत की साख मजबूत होती है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। दूसरी तरफ राजनीतिक लेंस से देखें तो विपक्ष का काम राजनीति करना है, वो तो राजनीति करेगा। अगर मुद्दा भी ऐसा हो जो उसकी सियासत को सूट करे तो वो उसे फुल टॉस बनाकर छक्का भी लगाएगा, जैसी कोशिश कांग्रेस इस मुद्दे पर करती नजर आ रही है।